आप देख रहे हैं तहसील कोर्ट कैथल में कैलरम और आसपास के गांव के लोग कबूतरबाजी के विरोध में कैलरम गांव के लड़के जो साहिल है वो विदेश भेजे थे और जिनका अभी तक कोई पता नहीं है। आप देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में आज डीसी साहब के सामने पेश हुए और पेश है एक पूरी रिपोर्ट। बने रहें आप एडवांस भारत न्यूज़ के साथ। हाँ साहब, क्या मामला है पूरा बताएंगे तो कबूतरबाजी का मामला सामने आया। बात ये है जी, 3 महीने पहले आजकल वैसे बच्चों में क्रेज़ हो रहा है बेरोज़गारी की। क्या रोज़गार रहा नहीं, बच्चे दाएं बाएं जाने की कोशिश करते हैं, गलत आदतों में शिकार होते हैं। 24 मार्च की बात है, भाई शिव कुमार ने अपने बेटे को बाहर पहुंचाने के लिए कलायत के उमरपाल राणा, जींद के सैनी साहब हैं और प्रेम है कैथल से, जींद के पवन सैनी हैं और ये क्या नाम प्रेम है जो कैथल से। इन एजेंटों के बेरे नहीं कहाँ से किसने मलवाया, ये गांव में जाकर इनसे मिले, 12 लाख में बाहर पुर्तगाल भिजवाने बारे बात हुई। इन्होंने अपने बेटे को 26 तारीख को उनके हवाले कर दिया, 26 मार्च को। तो 7 अप्रैल को इन्हों से 11 लाख रुपए नगद और 1 लाख रुपए बाई RTGS करवाए। तो पीछे 8 जून तक इनकी अपने बेटे से बात होती रही, लेकिन उसके बाद अपने बेटे से कोई बात नहीं हुई। तो इन्होंने एजेंटों से संपर्क साधा, 1-2 बार इन्होंने रेंज में नहीं है, मतलब इन्होंने बार बार उनका पीछा किया, तो वो मतलब अपना फ़ोन ही बंद कर दिया। लास्ट बार कब बात हुई बेटे से? वो 8 तारीख को, 8 जून। क्या लगता है आपको? हमें ये लगता है कि ये तो एक तस्कर गिरोह है, ये एजेंट नहीं, ये तस्कर गिरोह के हमारा बेटा शिकार हो गया है। इनके अंगों को निकालकर ये लोग तस्करी करते हैं, अंगों को बेचते हैं। तो क्या एजेंटों से भी अभी बातचीत हुई है? एजेंट से कोई मुलाकात हो पाई है? अभी कोई एजेंट से बात नहीं हो रही, सभी अपने फ़ोन बंद किए हुए हैं। सरपंच साहब, इस तरह के मामले पहले भी होते आए हैं, कई युवा अपनी जान दे चुके हैं, सरकार उसके बावजूद कुछ नहीं कर रही, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। प्रशासन इसके ऊपर कोई वो मतलब संज्ञान नहीं लेता। मतलब इन्होंने मतलब कार्रवाई करनी चाहिए, उचित कार्रवाई करे ताकि अपराध रुके। हमारे जो आने वाले जो अगर साहिल दूसरे भाई हम इसका शिकार ना, तो प्रशासन ने बहुत सख्ती से इसके ऊपर निपटना चाहिए। सख्त धाराएं लगा करके, मानव तस्कर का जो मतलब दफ़ा लगती है वो लगा करके इनको मतलब जेल में डालना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में हमारी पीढ़ियां ऐसे बर्बाद ना हो। उसके किसी साथी से कांटेक्ट हुआ था जी? किसी साथी से जो साथ में गए हैं, किसी से कांटेक्ट हुआ था? ये शिव कुमार का कांटेक्ट हुआ था, ये बता देंगे। पिता से बात कर रहे हैं। क्या बात हुई सर? क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम क्या पूरा मामला, एक बार पूरा मामला बताइए। जी, पूरा मामला यही है कि हमने अपने बेटे को विदेश के लिए भेजा था, बच्चे की ड्यूटी की मेरे को विदेश जाना है। तो हमने उमरपाल राणा और प्रेम और उनके साथ कौन से बातचीत हमारी बढ़ी और ये 26 तारीख को हमारे बेटे को लेकर आगे चले गए और इन्होंने उसकी फ्लाइट करवा दी। उसके बाद 8 तारीख तक, तो पीछे 6 महीने की 8 तारीख तक हमारी बातचीत उनके साथ होती रही और 8 के बाद हमारे पास ना ही कोई उनका मैसेज है, ना कोई उनसे कॉल पे बात हो रही है। और एजेंटों से जब बात करवाने के लिए बोला गया तो इन्होंने गुमराह करना शुरू कर दिया। कभी बोलते हैं कि बच्चे चाकू के ऊपर बैठे हैं, कभी बोलते हैं बच्चे कैंप में हैं। तो इन्होंने गुमराह करना शुरू कर दिया और 4-5 दिन बाद इन्होंने बिल्कुल कॉल उठाना बंद कर दिया। तो आज तक हमारे बेटे से मेरी बात नहीं हो पाई। तो कभी किसी से कांटेक्ट हो पाया, उसके बाद किसी साथी से कांटेक्ट हो पाया, कुछ जानकारी हासिल कर पाए? ये जो इनके साथ में 2 लड़के गए थे, जसनदीप है पंजाब से, उनके भी परिवार से मेरी बातचीत हो रही है, जसनदीप से भी उनकी कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। और राजकुमार है पानीपत से के पास किसी गांव से, उनके भी परिवार मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उनसे भी राजकुमार की किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। और कम से कम लगभग 50 से 60 बालक एक रूम के अंदर रहते थे, जो कि ज़्यादा पाकिस्तान के थे। उनके भी फैमिली वालों के कॉल आ रहे हैं, बार बार फ़ोन आ रही है कि हमारी भी अपने बेटे से बात नहीं हो पा रही है। तो आज तक किसी भी बच्चे की, किसी भी पेरेंट्स के साथ, किसी के माता पिता के साथ किसी की कोई बात नहीं हो पा रही। 8 जून को जब वॉइस कॉल मैसेज आया था जी, तो उसमें क्या बोला होगा जी? 8 जून की रात्रि को जब मैसेज आया था तो मेरे बेटे ने यही बोला था कि पापा हम आगे निकल रहे हैं।
हमको आगे लेके जाने के लिए तैयार है। आधे बच्चे चले गए हैं और आधे बच्चों की हाँ, और जाने मतलब की आगे तैयारी कहाँ है। पूरे देश का नाम बताया। जी इटली के लिए उनको रवाना किया गया था। तो क्या लगता है अब जैसे काफ़ी समय हो गया कोई बातचीत नहीं हो रही, तो क्या लगता है आपको क्या हो सकता है, कोई मन में शंका किसी तरह की लगती जी मैंने ये पहले उनको बोल दिया था कि आप बात नहीं कर रहे, आप गुमराह करवा रहे हो, गुमराह कर रहे हो, तो इसलिए मुझे पूरी जानकारी दो, जो भी विषय है, जो भी बात है। लेकिन इन्होंने मेरे को 2-4 दिन ऐसे बता के रखा कि हम आपके घर आएंगे, हम आपसे बात करेंगे, घर आएंगे, बात करेंगे, लेकिन आज तक ना तो वो घर आए और ना ही उन्होंने हमारे से कोई जानकारी दी। अब मुझे लगता है कि इन्होंने मेरे बेटे को मरवा दिया है। पुलिस में शिकायत दी आपने? जी मैंने पुलिस में SHO थाना में SHO कलायत के सामने FIR दर्ज करवा दिया है। FIR दर्ज करवाई जिसका FIR नंबर 188 है। उसके तहत इन्होंने मामला दर्ज करके धारा 420 और धारा 406 और धारा 24 के तहत मामला दर्ज किया है। लेकिन जो तस्करी वाली धारा होती है वो इन्होंने नहीं लगाई। केस को थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि तरीका इसको रख दिया गया। शिकायत कब दी थी आपने? शिकायत 27 तारीख को मेरी दर्ज होगी क्या कहना है सर। SHO साहब ने अभी तो कुछ नहीं दोबारा बताया कि बोल दिया कि इनके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया और इंक्वायरी हमारी जारी है। मांग क्या एजेंट और है? परिवार वालों से कोई कांटेक्ट हो पाया, उनसे मुलाकात कर उनसे हमारी कोई मुलाकात नहीं हो पाई है, क्योंकि मामला दर्ज होने के बाद तो प्रशासन का काम बनता है कि उनसे जो भी है तहकीकात करे। मांग क्या है आपकी? जी मेरी मांग यही है कि मामले में ढिलाई चल रही है, तो इसलिए CIA कैथल 1 को देकर मामले में जल्दी से जल्दी कार्रवाई कराई जाए ताकि ये लोग बाहर ना भाग सकें। सर आज यहाँ कैथल आप आए हैं तो आज किस उद्देश्य से आए हैं सारे के सारे? जी हमारा कैथल में जो विषय था मिलने का पूरे ग्राम निवासियों का यही था कि हम SP साहब से मिलेंगे और DC साहब से वो ज्ञापन सौंपेंगे कि इनके खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई हो। ठीक शुक्रिया। ठीक वो यहाँ से भेजा गया था एजेंटों के द्वारा, और मैं कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की गलती लगाऊंगा और इसमें एक सरकार की भी गलती है। सरकार की ये गलती है कि सरकार यदि यहीं पर युवाओं को रोज़गार दे तो बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। तो दूसरी बात ये यहाँ पे ये मामला आज पहली बार नहीं हुआ है, ये इससे मामला पहले एक मटोर का भी हुआ था, वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठा, वो एजेंटों की गलती थी, वो भी मेरा रिलेटिव था। तो ये मामला आज पहली बार नहीं हुआ, ये मामले बहुत बार हो चुके हैं और प्रशासन इसमें मतलब एक कोई बैन नहीं लगा रहा। जैसे कि ये भी आप बैठे हैं, दुकान खोल के बैठे हैं, जितने भी एजेंट हैं, वो मैं दफ्तर तो नहीं बोलूँगा, दुकान है उनकी, और उनके पास कोई लाइसेंस नहीं होता। कोई भी मतलब हर एक आदमी अपने आप को एजेंट समझता है, उनको किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, लेना नहीं देना नहीं, सिर्फ एक अपनी दुकानदारी चला रहे हैं और प्रशासन इन पर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई जा रही। हम तो प्रशासन ने यही मांग करते हैं कि भाई जो भी है, किसी का लाल जा रहा है, किसी का बेटा जा हुआ है, उसी को परिवार को दुख का पता हुआ है, तो हम यही कहते हैं कि भाई इन पर बैन लगाया जाए जो लीगल तरीके से, अलीगल तरीके से ये दुकान का। आप भी जनता के नुमाइंदे हैं, तो क्या मांग करते हैं प्रशासन से ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह का काम कर रहे हैं? मैं सरकार से ही मांग करता हूँ, इनको बिल्कुल बंद कर दिया जाना चाहिए। जितने भी ये जो अलीगल तरीके से बैठे हैं इनको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, और जो अच्छे तरीके से ये काम करते हैं वो छोड़ दिया काम करो, लेकिन जो गलत तरीके से बैठे हैं उनको बंद करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। ठीक है।